चलिए विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और कविता पढ़ते हैं। उस कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर। ये जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में देखिए वो क्या बताते हैं। एक बार वो इलाहाबाद के रास्ते पर जा रहे थे और उन्हें एक स्त्री पत्थर तोड़ते हुए दिखी थी। तब उन्होंने एक कविता लिख दिया और लिखने के बाद देखिए उसमें क्या क्या विचार उन्होंने अपने दिए हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। देखिए क्या कह रहे हैं कि देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मैंने उसे इलाहाबाद के रास्ते पर देखा। वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़, और कोई वहां पर छायादार पेड़ भी नहीं था जिसके तले वो जा करके आराम कर लेती, सुस्ता लेती, और जिसके तले बैठी स्वीकार, जिसके तले वो बैठ जाती, आराम कर लेती। श्याम तन, सांवला शरीर था, भरा बंधा यौवन, और अभी वह पूर्ण युवती थी। नत नयन, आंखें नीचे किए हुए, प्रिय कर्म रत मन, और अपने उस कर्म में लगी हुई थी, मन से लगी हुई थी, अर्थात चुपचाप नीचे सिर करके पत्थर को तोड़ रही थी। और गुरु हथौड़ा हाथ, और हाथ में गुरु माने बड़ा भारी भारी हथौड़ा ली थी। अकरती बार बार प्रहार, बार बार प्रहार कर रही थी। जिस पत्थर को वो तोड़ रही थी उस पर बार बार चोट कर रही थी, मार रही थी, अर्थात तोड़ रही थी, काम कर रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, और सामने क्या है, जहां वो तोड़ रही थी उसके ठीक सामने एक महल था और वहां बगीचा लगा हुआ था। उन बगीचों के पास में महल था, अर्थात वो महल बगीचों से घिरा हुआ था, पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। अब देखिए, चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाया रूप, उठी झुलसासी हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखिए क्या कर रहे हैं कि चढ़ रही धूप, धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे, और दिवा का तमतमाया रूप, और बड़ी भयंकर तमतमा रहा था, अर्थात बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उठी झुलसासी हुई लू, और झुलसा देने वाली, जला देने वाली लू चल रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और धरती कैसे जल रही थी, जैसे रुई जलती है वैसे धरती जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई, और हर जगह लग रहा था कि चिनगारी छाई हुई है, अर्थात इतनी भयंकर गर्मी थी। प्रायः हुई दोपहर, और प्रायः अर्थात हमेशा, हर रोज हुई दोपहर, ऐसी हुई दोपहरी में वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ती रहती थी। अब आगे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उसके भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। और सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो भी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सी कर, लीन होते कर्म में फिर, ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखिए क्या कर रहे हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, मैं उसको देख रहा था, उसने देखते हुए मुझे एक बार देख लिया कि मैं उसको देख रहा हूं। फिर क्या कि उस भवन की ओर देखा, फिर एक बार मुझे देखी कि मैं उसको देख रहा हूं, और फिर उसके बाद वो उस महल की तरफ, भवन की तरफ देखी। छिन्न तार, और वो बेचारी क्या पहने हुए, छिन्न तार, फटे हुए कपड़े पहने हुए है। देख कर कोई नहीं, और क्या देखी कि कोई देख नहीं रहा है,
तो देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कह रहे कि जब वो देखी कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब वो फिर मेरी तरफ देखी और इस दृष्टि से देखी जैसे कोई मार खाने के बाद भी रोए न, चुपचाप कातर नयनों से, अर्थात ऐसी नजर जिसकी तरफ आप देखें तो आपको उस पर दया आ जाए। ऐसी नजरों से उसने मेरी तरफ देखा, बड़े कातर भाव से, अर्थात थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी सी शर्माई हुई, सहमी हुई नजर से उसने मुझे देखा। कब? जब उसने एक बार मुझे देखा, फिर महल की ओर देखा, और जब देखा कि कोई नहीं देख रहा है तो फिर मुझे उसने देखा, और ऐसी नजरों से देखा कि सहमी हुई, डरी हुई, कातर नजरों से। और फिर सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो भी सुनी झंकार। कह रहे हैं कि सजा हुआ सितार अर्थात बाजे बज रहे हो सजे सजाए हुए सुंदर, वैसे बाजे भी मुझे ऐसा संगीत नहीं सुना सकते जैसा संगीत उसकी नजरों ने मुझे सुनाया, क्योंकि उसकी नजरें बड़ी ही भय से डरी हुई, संकोच और लज्जा भरी हुई नजरें थी। तो कह रहे हैं कि उसके देखने के तरीके से मेरे अंदर एक संगीत उत्पन्न हो गया, और वह संगीत जो मुझे झंकार अंदर से झकझोर दिया, वह संगीत कभी भी सजे हुए सितारों और बाजों से भी मैंने ऐसा संगीत, ऐसी झंकार, ऐसा झकझोर देने वाला स्वर सुना नहीं था। ऐसा उसकी नजरों ने मुझे सुना दिया। और एक क्षण के बाद वह कांपे सुघर, और एक क्षण के बाद वह सुघर माने सुंदर शरीर और सुगठित शरीर वाली, वह एक क्षण के बाद कांप गई, और भुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर माने जल की बूंदें, और उसके माथे से जल की बूंदें टपक गई। जिस पत्थर को वो तोड़ रही थी उस पे टपक करके पसीने की बूंदें गिर गई, अर्थात पसीना भी बह रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, काम कर रही थी बेचारी। और लीन होते कर्म में फिर जियो कहा, कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वह अपने काम में लीन हो गई और पत्थर तोड़ने लगी, और मुझे ऐसा लगा कि वह मानो कह रही हो मेरी तरफ देखकर कि मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, और एक वो घर है जहाँ उस घर में रहने वाली औरत है, एक मैं हूँ। इस प्रकार इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये बता रहे हैं कि ये जो पूंजीवादी मान्यता है, पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, ये इस समाज में रहने वाले जो सर्वहारा लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उन लोगों के हक को मार लेते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं, उनको शोषित करते हैं। अब देखिए, ये उस समय में उन्होंने कविता लिखी है, उनको ये बताना चाहते हैं ये कि जो औरत कभी गृह लक्ष्मी, घर की शोभा हुआ करती थी, हमारी मान मर्यादा, इज्जत मान सम्मान हुआ करती थी, वह स्त्री आज बेबस होकर, लाचार होकर के सड़क पर पत्थर तोड़ने के लिए बैठी हुई है, खड़ी है। तो आखिर हमने इस समाज में स्त्रियों की दशा को कहां तक पहुंचा दिया? यह पूंजीवादी लोगों ने किया है, जिनको हमारे समाज में रहने वाली स्त्रियों के मान सम्मान और इज्जत की कोई परवाह नहीं है, ये बताना चाहते हैं। इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त हो गई।